गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। लर्न इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे द नाउन केस के अंतर्गत कि नाउन एक वाक्य में क्या क्या कार्य करता है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि जो नाउन होता है वाक्य में सब्जेक्ट बन के आता है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कार्य करता है। और उसके बाद हमने देखा था कि एक नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट बन के भी आता है, ऑब्जेक्टिव केस में कार्य करता है एक्यूजेटिव केस के रूप में। और हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पिछले वीडियो में हमने नाउन को देखा था एज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म के रूप में। आज हम देखेंगे नाउन का एक और प्रयोग कि वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के भी आता है, अप्रत्यक्ष कर्म के रूप में भी कार्य करता है वाक्य में। कैसे? आई टीच टॉम इंग्लिश, मैं टॉम को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो हमने देखा था कि जो वाट या हुम का जो आंसर देता है वो कहलाता था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान ये है, ये आंसर देता है टू हुम, किसको, फॉर हुम, किसके लिए, किसको पढ़ाता हूँ, तो टॉम को। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं, कोई व्यक्ति होता है, पर्सन होता है। और नॉन लिविंग थिंग होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू गेव द गर्ल अ टॉय, आपने उस लड़की को एक खिलौना दिया। किसको? द गर्ल, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या? व्हाट? अ टॉय, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका एक स्ट्रक्चर बनता है प्रायः। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है यू एंड आई, उसके बाद वर्ब आएगा टेंस के अकॉर्डिंग, टीच, गिव। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, पर्सन, ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स आता है। यदि इसको हम ऐसा लिखें, आई टीच इंग्लिश टू टॉम, मैं टॉम को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे सीक्वेंस बदला हुआ है, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया वर्ब, ये आ गया अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू लाना पड़ता है। अलग अलग कहें तो टू प्रीपोजिशन है और टॉम प्रॉपर नाउन है। दोनों को एक साथ बोले तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य प्रीपोजिशनल फ्रेज भी करता है, यह बताया गया है। यू गेव अ टॉय टू द गर्ल, यहाँ भी देख सकते हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है और अ टॉय ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद में टू द गर्ल, तीन शब्दों से मिलकर फ्रेज बना है और ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हम कह सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे कार्य कर रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। अब चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं नाउन, तो नाउन के बारे में बता रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन कौन सा कार्य करता है, एडजेक्टिव वाक्य में कौन कौन सा कार्य करता है। सारे पार्ट्स आप स्पीच के अपना अपना कार्य आगे हम सीखेंगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो है ऑब्जेक्टिव केस पर। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।